मैं हूँ रजत अवस्थी और आज मैं आपको स्टोरी बॉक्स से सुनाने जा रहा हूँ कहानी लहरों के उस पार। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं है, जहाँ हर दिन हजारों सपने जन्म लेते हैं और उतने ही टूट भी जाते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। समंदर की लहरें बार बार किनारे से टकराकर जैसे किसी को पुकार रही थी। तेज हवाएं चल रही थी और उसी हवा के बीच सफेद सलवार कुर्ते में एक लड़की चुपचाप पानी की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसका नाम था अदिति। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो रो रो कर थक चुकी थी। 3 साल का रिश्ता, शादी के वादे, साथ जीने मरने की कस्में, और आज उसी इंसान ने किसी और से सगाई कर ली। अदिति के फोन में अभी भी वही मैसेज खुला हुआ था, जिसमें लिखा था, तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भविष्य नहीं देखता। बस इतना ही। न कोई वजह, न कोई पछतावा। अदिति ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे सब खत्म हो गया, और वो पानी में कदम रखने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मरने का इतना ही शौक है तो पहले ये बताओ, जीने की कोशिश कब की थी? अदिति चौंक कर पलटी। उसके सामने खड़ा था एक अनजान लड़का, भीगा हुआ, सांसें तेज, आंखों में गुस्सा। छोड़िए मुझे, अदिति ने चीख कर कहा। नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें मरने का हक नहीं है जब तक तुमने जीने की पूरी कोशिश ही नहीं की हो, सामने खड़े लड़के ने जवाब दिया। आप होते कौन हैं? अदिति ने चिल्लाकर पूछा। लड़के ने अपना नाम विपुल बताया और बोला, आज से तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अदिति पहली बार टूटकर रो पड़ी। विपुल उसे वहां से ले गया। कोई बड़े भाषण नहीं दिए, बस एक चाय पिलाई। मुंबई में 2 ही चीजें फेमस हैं, विपुल मुस्कुराया। एक बारिश और दूसरी दिल टूटने के बाद भी लोग यहाँ टिके रहते हैं। अदिति ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उस रात दोनों अजनबी थे, लेकिन दर्द ने उन्हें जोड़ दिया था। दिन बीतने लगे। विपुल उसे हर दिन एक नया मुंबई दिखाता। भीड़ में भी अकेले न रहने का हुनर, भागती लोकल में भी मुस्कुराने की वजह, और सबसे जरूरी, खुद को फिर से पहचानना। अदिति ने फिर से जीना शुरू किया। वो हंसती, लड़ती, बहस करती, और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो विपुल का इंतजार करने लगी। लेकिन विपुल कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताता था, न घर, न परिवार, न अतीत। हर बार बात टाल देता। एक दिन अदिति ने जिद कर दी, अगर दोस्त हो तो सच बताओ। विपुल चुप हो गया था। कुछ सच इंसान को खो देते हैं, उसने धीरे से कहा। एक शाम अदिति को पता चला विपुल उसी कंपनी में काम करता था जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। और सिर्फ इतना ही नहीं, विपुल उस धोखे की पूरी कहानी पहले से जानता था। अदिति के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। तो तुम मुझे बचाने नहीं आए थे? तुम पहले से जानते थे सब? अदिति ने पूछा। विपुल ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, हाँ, क्योंकि मैं उस धोखे का गवाह था अदिति। विपुल ने बताया, अदिति का एक्स सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था, और जब विपुल ने उसे रोकने की कोशिश की तो नौकरी छोड़नी पड़ी उसे। विपुल ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें और तोड़ना नहीं चाहता था। अदिति की आंखों में गुस्सा था, दर्द भी। तुमने मुझसे सच छुपाया विपुल। फर्क क्या रह गया तुम में और उसमें? विपुल चुप था। फिर बोला, फर्क सिर्फ इतना है, मैंने तुम्हें खोने के डर से झूठ बोला, उसने तुम्हें पाने के लिए झूठ बोला था। अदिति उससे दूर चली गई। फिर एक दिन उसे एक फाइल मिली। उसमें उसके एक्स के खिलाफ सारे सबूत थे। फर्जीवाड़ा, धोखा, कई लड़कियों के साथ वही खेल। और ये सब विपुल पिछले 6 महीने से इकट्ठा कर रहा था, केवल उसके लिए, ताकि कोई और अदिति ना बने।
कुछ दिनों बाद अदिति फिर उसी समंदर किनारे खड़ी थी, लेकिन इस बार मरने के लिए नहीं, इंतजार करने के लिए। पीछे से वही आवाज आई, अब भी लहरें डराती हैं क्या? अदिति मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, अब ये याद दिलाती हैं कि कोई था जिसने मुझे डूबने नहीं दिया। विपुल ने धीरे से कहा, इस बार हाथ पकड़ सकता हूं बिना तुम्हें बचाए? अदिति ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, इस बार साथ चलने के लिए। लहरें फिर किनारे से टकरा रही थी, लेकिन इस बार 2 लोग खड़े थे, टूटे हुए नहीं, मजबूत। मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं है, ये उन लोगों का शहर है जो टूट कर भी किसी की वजह से फिर जीना सीख जाते हैं। समंदर की हवा पहले जैसी ठंडी नहीं लगती थी, अब उसमें एक सुकून था, एक अपनापन था। अदिति और विपुल अब अक्सर वही मिलते थे, वही जगह जहां कभी जिंदगी खत्म होने वाली थी, और अब वही जगह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत बन चुकी थी। एक दिन अदिति को विपुल का फोन आया और उसने कहा, आज मत आना, मुझे थोड़ा काम है। अदिति आवाज नॉर्मल थी, लेकिन उसमें वो अपनापन नहीं था जो हमेशा होता था। अदिति को थोड़ा अजीब लगा, उसने सोचा शायद सच में काम होगा, लेकिन उसी शाम अदिति ने विपुल को देखा। वो एक कैफे में बैठा था और उसके सामने एक लड़की बैठी थी। दोनों बहुत गंभीर बात कर रहे थे। अदिति का दिल धड़कना भूल गया। क्या फिर से वही? क्या मैंने फिर गलत इंसान पर भरोसा कर लिया? वो बिना मिले ही वहां से चली गई। उस रात उसने विपुल का कोई कॉल तक नहीं उठाया, क्योंकि जब हम किसी से एक बार धोखा खा लेते हैं तो दिल बार बार हमें कुछ गलत होने का अंदेशा देता है। विपुल उसके घर के बाहर खड़ा था। तुमने देखा ना हमें? उसने सीधा पूछा। अदिति चुप रही। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? अदिति की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब फिर से टूट नहीं सकती विपुल, अगर सच यही है तो अभी बता दो। विपुल ने गहरी सांस ली और बोला, वो मेरी मंगेतर थी अदिति। अदिति जैसे पत्थर बन गई हो। थी मतलब? उसने मुश्किल से पूछा। हाँ, ये रिश्ता मैंने बहुत पहले तोड़ दिया था, जब मुझे पता चला कि वो भी उसी खेल का हिस्सा थी जिसमें तुम्हारा एक्स शामिल था। अदिति हैरान रह गई। वो लोग लोगों की भावनाओं से खेलकर पैसे कमाते थे? फर्जी रिश्ते, फर्जी वादे, ब्लैकमेल? विपुल बोला, मैं उस गिरोह से निकल आया हूं, लेकिन उन्हें बेनकाब करना बाकी था। अदिति को समझ आया, विपुल सिर्फ उसे बचा नहीं रहा था, वो एक खतरनाक सच के खिलाफ लड़ रहा था। और अब वो लोग विपुल को धमकियां देने लगे थे। तुम अकेले क्यों लड़ रहे थे? अदिति ने कहा। क्योंकि तुम्हें फिर खतरे में नहीं डालना चाहता था। अदिति ने पहली बार उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जिस दिन तुमने मुझे समंदर से निकाला था, उस दिन से मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही विपुल। उन्होंने सबूत जुटाए, रिकॉर्डिंग की, सच्चाई सामने लाने का प्लान बनाया, लेकिन सच सामने लाने से पहले ही अचानक एक दिन विपुल गायब हो गया। फोन बंद, घर खाली, ऑफिस से इस्तीफा। अदिति को सिर्फ एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, मुझ पर भरोसा रखना, जो शुरू किया है उसे खत्म भी करना है। वही लड़की जो कभी समंदर में कूदने जा रही थी, अब उसी शहर में दौड़ रही थी सच के पीछे। वो डर नहीं रही थी, क्योंकि अब उसे जीने की वजह मिल चुकी थी। 3 दिन बाद उसे एक कुरियर मिला। अंदर था एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अगर ये तुम्हें मिल रही है तो इसका मतलब है खेल खत्म होने वाला है। सच सबके सामने लाना है, और अगर मैं लौट कर आऊं तो इस बार मुझे बचा लेना। क्या विपुल सच में खतरे में था? क्या वो इस लड़ाई में फंस गया था, या ये भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? और सबसे जरूरी, क्या इस बार अदिति उसे बचा पाएगी, जिसने उसे जीना सिखाया? कभी कभी प्यार सिर्फ दिलों को नहीं जोड़ता, वो इंसान को डर से लड़ना भी सिखाता है। और जब प्यार सच होता है तो कहानी खत्म नहीं होती, वो और खतरनाक हो जाती है। रात के 2 बज रहे थे।
मुंबई की सड़कें आधी सो चुकी थी, लेकिन अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था, पेन ड्राइव चल रही थी, वीडियो फाइल्स एक एक करके खुल रहे थे। रिकॉर्डिंग, चेहरे, नाम, धोखे के पूरे नेटवर्क के सबूत। और आखिरी वीडियो में विपुल दिखाई दिया, थका हुआ लेकिन आंखों में वही जिद। वो कह रहा था, अगर तुम ये देख रही हो अदिति, तो समझ लेना मैं उन्हें रोकने में सफल हो गया हूँ, लेकिन शायद लौटने में देर हो जाए। डरना मत, इस बार तुम मजबूत हो। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मेरी बारी है, उसने धीरे से कहा। अदिति ने सारी रिकॉर्डिंग मीडिया और पुलिस तक पहुंचा दी। कुछ ही घंटों में वो गिरोह जो लोगों की भावनाओं से खेलता था बेपर्दा हो गया। खबरें हर जगह फैल गई, लेकिन विपुल अब भी लापता था। 3 दिन बीत गए थे। अदिति हर शाम उसी समंदर किनारे जाती, वही जगह जहां पहली बार उसने मरना चाहा था। अब वो वहीं पर खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछती, क्या इस बार तुम लौटोगे विपुल? पीछे से एक आवाज आई, इस बार देर हो गई क्या? अदिति का दिल जैसे रुक गया। वो पलटी, विपुल उसके सामने खड़ा था, थोड़ा घायल, थोड़ा थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। अदिति दौड़कर उसके पास आई। तुम पागल हो क्या? ऐसे कोई गायब होता है? उसने रोते हुए उसे मुक्का मारा। विपुल हंस पड़ा। पहले तुम समंदर में कूद रही थी, अब मुझे मार रही हो। प्रोग्रेस अच्छी है तुम्हारी। अदिति रोते रोते हंस पड़ी। कुछ पल दोनों चुप रहे, लहरों की आवाज सुनते रहे, हवा और धड़कने। विपुल ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें उस दिन बचाया था, लेकिन सच कहूं, तुमने मुझे बचाया है। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ लड़ रहा था, तुम आई तो जीना शुरू किया। अदिति की आंखें भर आई। मैं उस दिन मरना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा था प्यार खत्म हो गया, लेकिन तुमने सिखाया, सही इंसान मिलने से पहले कहानी खत्म नहीं होती। विपुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार वादा है, न कोई राज होगा, न कोई डर होगा, बस हम और एक नई शुरुआत। चलोगी मेरे साथ? अदिति ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। अब छोड़ने का इरादा नहीं है। सूरज उग रहा था, वही समंदर, वही लहरें, लेकिन आज सब कुछ अलग था। कभी यही जगह अंत बनने वाली थी, आज वही जगह दो जिंदगियों का नया आरंभ बन रही थी। दोनों साथ चल रहे थे, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी किए, जैसे उन्हें पता हो अब कहीं पहुंचना नहीं है, बस अब साथ रहना है। मुंबई की लहरें अजीब होती हैं ना, ये लोगों को डुबोती भी हैं और किनारे तक भी ले आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई अकेला होता है और कोई किसी का हाथ थामे होता है। अदिति और विपुल ने उस दिन समझ लिया था, सच्चा प्यार जिंदगी नहीं बदलता, जिंदगी जीने की वजह देता है। बस इतनी सी थी आज की ये कहानी।